नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत लंबे इंतजार के बाद 1998 के बाद अब आई है असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की वैकेंसी। काफी लंबा इंतजार करवाया आरपीएससी है, फिर भी कोई बात नहीं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 17 जुलाई 2025 को आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के 281 पदों का सृजन किया गया है और इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले विज्ञापन क्रमांक लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के अंतर्गत सहायक कृषि अभियंता असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के 281 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर फॉर्म जो है वो आ चुके हैं आपके लिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग पोस्ट कितनी है। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की 281 पोस्ट है, जिसमें पूरी आरक्षण व्यवस्था आपकी लागू होगी। तो यहाँ पर इसके बाइफर्केशन भी उन्होंने दे रखे हैं, अलग अलग टुकड़ों में किस पद किसको कितने पद मिलेंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहले तो इस एग्जाम को देने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, यानी आपको हिंदी भी आना चाहिए और राजस्थान के कल्चर से भी आप भली भांति परिचित होना चाहिए। इसके अलावा लिखा हुआ है उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका विद्यार्थी। इसका अर्थ यह है कि वो बच्चे जिनका डाउट है कि सर हम लोग 4th ईयर में पढ़ रहे हैं, वैकेंसी तो अभी आवेदन आए हैं, एग्जाम की डेट बाद में आएगी, तो 4th ईयर वाले विद्यार्थी जो है वो आवेदन पत्र कर सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है कि आपकी डिग्री जो है वो एग्जाम की डेट से पहले कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी डिग्री एग्जाम की डेट तक कंप्लीट नहीं होती है तो आपको अपना खुद का फॉर्म जो है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको 100% ध्यान रखना है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आपको अपना फॉर्म विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है पे मैट्रिक्स लेवल, यानी सैलरी कितनी रहेगी। तो पे मैट्रिक्स लेवल L14 यानी 14 लेवल जो है आपका 14th लेवल की आपको सैलरी मिलेगी। पर इसमें एक लाइन इन्होंने नीचे लिख रखी है, राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल यानी प्रोबेशन पीरियड में नियत मासिक वेतन या फिक्स सैलरी ही आपको दी जाएगी। जब आपकी प्रोबेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको पे मैट्रिक्स लेवल 14 से सैलरी स्टार्ट होगी। अब आयु सीमा की हम लोग बात कर लेते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम आयु सीमा है आपकी 20 वर्ष, मतलब कम से कम विद्यार्थी अभ्यर्थी जो है वो 20 वर्ष का होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा है 40 वर्ष। अब यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया है कि चूंकि लास्ट वैकेंसी 1998 में निकली थी, उसके बाद एक बहुत लंबी समय अवधि जो है आपकी वो बीच में निकल गई है, तो सभी विद्यार्थियों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट इन्होंने दी है, यानी ये अधिकतम सीमा बढ़ के 43 हो गई है। इसके अलावा अलग अलग वर्ग को अलग अलग छूट दी जाती है। जैसे यहाँ पर बात की है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को इन्होंने 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी आपकी विधवा, विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता महिला, इनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, यानी ये आजीवन इस परीक्षा को दे सकती है। अपर लिमिट कोई भी नहीं है ना, लोअर लिमिट तो सबकी है। फिर इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स उन्होंने ऐड किए हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना है ना, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है अन्य विवरण में चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा का अर्थ है एमसीक्यू टाइप की आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें एक प्रश्न, उसके 4 ऑप्शंस, एक और 5वां ऑप्शन आरपीएससी ने ऐड कर दिया है ना, नॉट अटेम्प्टेड वाला। तो 5 ऑप्शंस वाले आपके क्वेश्चन आएंगे। किसी भी प्रकार की
रिटन एग्जाम ये नहीं होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा, यानी सिलेबस अभी उन्होंने नहीं दिया है। आवेदन की तिथि क्या रहेगी, तो आवेदन की तिथि का अर्थ है कि फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे। फॉर्म भरना शुरू होंगे आपके 28 जुलाई 2025 से 26 अगस्त 2025 रात की 12 बजे तक। अब आपको आवेदन प्रक्रिया क्या करना है, तो पहले तो सभी दिशा निर्देशों को पढ़ना है, इस पूरी शीट को, ये जो 6 पेज का जो पीडीएफ फाइल है इसको आपको पढ़ना है। फिर आपको एक ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको ध्यान रखना है कि नाम, पिताजी का नाम, आपकी जन्म तिथि और आपका लिंग, ये 4 प्रकार के परिवर्तन बाद में नहीं किए जा सकते। मतलब इन 4 चीजों में बाद में आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो एक बार बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसके बाद बहुत ध्यान से आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बात आती है कि सर इस परीक्षा के अंदर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें कितना समय दिया जाएगा, कितने मार्क्स मिलेंगे हमको। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंसर्न सब्जेक्ट, यानी सिलेबस अभी बाद में आएगा, उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स भी 150 है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रश्न सही करने पर आपको 1 अंक प्राप्त होगा। माइनस मार्किंग की भरपूर व्यवस्था है। 1/3 माइनस मार्किंग है, यानी एक प्रश्न गलत करने पर 1/3 0.33 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम देते समय ये पूरी तरह से सावधानी बरतना है कि आपको माइनस मार्किंग कम से कम करना है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है उन्होंने दे रखी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपने अगर आवेदन किया, एडमिट कार्ड भी प्राप्त कर लिया, एग्जाम भी दे ली और आपने अगर इसको और फर्दर प्रोसेस फॉलो की, आपने किसी भी प्रकार से अनुचित तरीके से इस भर्ती परीक्षा में आगे बढ़ने की कोशिश की, तो आपको आरपीएससी के द्वारा 3 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो उन विद्यार्थियों से निवेदन है जिनकी अभी डिग्री पूरी नहीं हुई या उनको लगता है कि एग्जाम के पहले तक उनकी डिग्री पूरी हो जाएगी, तो आप फॉर्म भर लीजिए, पर अगर नहीं हो पा रही है तो विड्रॉल कर लीजिए। विड्रॉल करने का मतलब है कि अभी मैं ये अर्हताएं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। तो इस प्रकार की और जानकारी के लिए आप लोग ट्यून करके रखिए रॉयल इंस्टीट्यूट का हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऐसे ही सभी प्रकार की एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के बारे में डिटेल जानकारी रॉयल इंस्टीट्यूट के चैनल पे, ऐप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हम समय समय से प्रसारित करते रहते हैं। आप लोगों को एक बहुत लंबे समय के बाद आने वाली वैकेंसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।